किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता। सोशल डिस्क्रिमिनेशन जब तक है, रिजर्वेशन चलेगा। एसटी, एससी और ओबीसी के आरक्षण को ना हम हटाएंगे और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। अगर किसी अंडर प्रिविलेज बच्चे को शिक्षा मिल रही है तो उसमें गलत क्या है? आरक्षण किसी के बाप की भीख नहीं है। और जैसे रिजर्वेशन के अगेंस्ट लोग बोलते हैं, मैनेजमेंट कोटा के अगेंस्ट क्यों नहीं बोलते? कि रिजर्वेशन वाकई जाति आधारित रिजर्वेशन खत्म होगा या होना चाहिए, तो संविधान में लिख दीजिए ना कि अगले 1000 साल तक रहे। पिछले कुछ महीनों से एक पैटर्न नोटिस किया। पहले नीट प्रोटेस्ट, उसके बाद एफएमजी प्रोटेस्ट और इसी बीच इंटरनेट पे तेजी से वायरल हुआ रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। 3 अलग अलग इश्यूज, 3 अलग अलग डिमांड्स, लेकिन एक चीज कॉमन थी, इंडिया की जनरेशन जेड यानी जेन जी। दैट मीन्स आज की जनरेशन सिर्फ एग्जाम्स नहीं दे रही, सिस्टम को भी क्वेश्चन कर रही है। नीट में फेयरनेस, एफएमजी में ट्रांसपेरेंसी और अब रिजर्वेशन। लेकिन सवाल ये है, क्या रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन सिर्फ एक और प्रोटेस्ट है या फिर ये उस डिबेट का नया चैप्टर है जो लगभग 80 साल पहले शुरू हुआ? To understand today's protest, we have to travel back nearly 80 years back. 1947, इंडिया आजाद हुआ, लेकिन सिर्फ ब्रिटिश रूल खत्म हुआ था, प्रॉब्लम्स नहीं। सोचो, इंडिया के एक छोटे से गांव में 12 साल का एक लड़का रहता था, मोहन। वो पढ़ना चाहता था, स्कूल जाना चाहता था और बड़ा होकर गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन स्कूल में उसके साथ भेदभाव होता था। सोसाइटी का बिहेवियर उसकी कास्ट डिसाइड करती थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन अपॉर्चुनिटीज तक दूसरे बच्चे बहुत आसानी से पहुंच सकते थे, लेकिन मोहन के लिए वही स्टार्टिंग लाइन बहुत दूर था। अब मान लो नए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आज से सब इक्वल है, लेकिन क्या सिर्फ इक्वल बोल देने से मोहन और बाकी बच्चे सच में इक्वल हो जाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त लीडर्स के सामने भी रफली यही चैलेंज था। डॉक्टर BR अम्बेडकर और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कई मेंबर्स का मानना था कि सिर्फ लीगली इक्वालिटी काफी नहीं होगी। अगर हिस्टोरिकली डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज को जेन्युइनली इक्वल अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचाना है तो कुछ स्पेशल प्रोविजन और अफर्मेटिव मेजर्स की जरूरत पड़ेगी। और इसी बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच ने स्टेट को सोशली और एजुकेशनली डिसएडवांटेजेस सेक्शन के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाने का फ्रेमवर्क दिया, जिसमें रिजर्वेशन भी एक इम्पोर्टेंट टूल बना। देश के कई हिस्सों में ऐसे लोग भी थे जिनके लिए स्कूल जाना और गवर्नमेंट जॉब्स तक पहुंचना आसान नहीं था और सोशल डिस्क्रिमिनेशन उनकी डेली रियलिटी थी। जो सिस्टम इनइक्वालिटी को कम करने के लिए बनाया गया था, क्या आज भी वो अपना वही पर्पस सर्व कर रहा है? और अगर कर रहा है तो फिर रिजर्वेशन को लेकर इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है ही क्यों? लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ा कंसर्न उठता है। कुछ लोगों का कहना है कि रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए था, लेकिन रिसर्च से तो जो सामने आया वो काफी ही शॉकिंग था। रियलिटी में जो 10 साल की टाइम लिमिट थी वो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में पॉलिटिकल रिजर्वेशंस के लिए थी, जिसके बाद बार बार एक्सटेंड किया गया। वही एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई फिक्स्ड एक्सपायरी डेट डिसाइड ही नहीं की, लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं था कि हमेशा से यही चलता रहेगा। इस सब का एक क्लियर गोल था, ऐसी कम्युनिटीज को रिप्रेजेंटेशंस और अपॉर्चुनिटीज देना जो सालों तक उनसे दूर थी। बस इसी थिंकिंग के साथ रिजर्वेशन को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया। पर्पस था एक ऐसा इंडिया बनाना जहां किसी का भी फ्यूचर सिर्फ उसके जन्म से डिसाइड ना हो। लेकिन फिर क्यों आज रिजर्वेशन हटाओ के नारे लग रहे हैं और सवाल उठ रहे हैं कि क्या जैसे सोचा था वैसा चल भी रहा है? इंडिपेंडेंट इंडिया बदला, स्कूल बढ़े, यूनिवर्सिटीज बढ़ी, लाखों लोग हायर एजुकेशन तक पहुंचे। रिजर्वेशन की वजह से भी स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को नई अपॉर्चुनिटीज मिली। गवर्नमेंट सर्विसेज में रिप्रेजेंटेटिव पहले से काफी इंप्रूव हुआ, लेकिन स्टोरी यही खत्म तो हुई नहीं, क्योंकि इसी दौरान एक दूसरी जनरेशन भी बड़ी हो रही थी जो एक अलग सवाल पूछ रही थी, जिसकी फैमिली फाइनेंशियली वीक, विलेज या स्मॉल टाउन में लिमिटेड रिसोर्स के साथ ही जी रही थी। जनरल कैटेगरी जिसका सवाल आया, अगर मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ तो मेरे लिए सपोर्ट कहाँ है? इसी फीलिंग के वजह से बहुत से जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स कहते हैं कि कंपटीशन उनके लिए और टफ हो गया है। ओपन कैटेगरी की सीट्स कम होती जा रही है, कट ऑफ्स का प्रेशर ज्यादा है और इकोनॉमिक हार्डशिप एक रियलिटी है। इसी डिबेट के पीछे 2019 में EWS रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस हुआ, जिसका ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिकली वीकर जनरल कैटेगरीज फैमिलीज को सपोर्ट करना था। लेकिन यहाँ से डिबेट और इंटेंस होगी, क्योंकि हर कोई इसी बात
बात से अग्री नहीं करता। रिजर्वेशन को सपोर्ट करने वाले को कहना था कि रिजर्वेशन कभी पॉवर्टी रिमूवल स्कीम था ही नहीं। इनका पर्पस हिस्टोरिकल और सोशल एक्सक्लूजन को एड्रेस करना था। उनका मानना है कि इकोनॉमिकल स्ट्रगल और सोशल डिस्क्रिमिनेशन दोनों अलग रियलिटीज है। एक फैमिली फाइनेंशियली बेटर हो सकती है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन या अंडर रिप्रेजेंटेशन का इशू हर जगह कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए बहुत से स्कॉलर्स और सोशल ग्रुप्स कहते हैं कि रिजर्वेशन को सिर्फ इनकम के बेसिस पर रिप्लेस कर देना प्रॉब्लम का कंप्लीट सोल्यूशन नहीं होगा। और इसी वजह से इंडिया में रिजर्वेशन को लेकर डिबेट आज भी उतना ही स्ट्रांग है जितना पहले था। और इसी डिबेट के पीछे सोशल मीडिया पर सामने आया रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। इसकी डिमांड बिल्कुल क्लियर है, रिजर्वेशन सिस्टम को दोबारा रिव्यू किया जाना चाहिए, बेनिफिट्स को प्रेजेंट डे डिसएडवांटेज के हिसाब से देखना चाहिए और मेरिट और इक्वल अपॉर्चुनिटीज के बीच एक नया बैलेंस बनाना चाहिए। मूवमेंट को बहुत सपोर्ट भी मिला और क्रिटिसिज्म भी। हालांकि ओपोनेंट्स का कहना है कि अगर कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है तो कास्ट को इग्नोर करके पॉलिसी बनाना कई कम्युनिटीज को फिर से डिसएडवांटेज में डाल सकता है। यानी एक तरफ रिफॉर्म की डिमांड, दूसरी तरफ रिप्रेजेंटेशन का कंसर्न, और दोनों अपने आर्ग्यूमेंट के साथ खड़े हैं। तो समझने वाली बात ये है कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन सिर्फ एक रिजर्वेशन की स्टोरी नहीं, ये इंडिया के बदलते हुए माइंडसेट की स्टोरी है। एक जनरेशन हिस्ट्री को देखकर फ्यूचर डिसाइड करना चाहता है और एक जनरेशन याद दिलाता है कि हिस्ट्री को भूलकर फ्यूचर भी नहीं बनाया जा सकता। और शायद असली डिबेट ये है ही नहीं कि रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं, असली डिबेट ये है कि इंडिया का अफर्मेशन एक्शन मॉडल अगले 25 सालों में कैसा बनाना चाहिए। क्या उसमें हिस्ट्री को प्रायोरिटी मिले या प्रेजेंट डे इकोनॉमिक हार्डशिप हो, या फिर दोनों के बीच में एक नया मॉडल निकलेगा। इस सवाल का जवाब आज किसी एक मूवमेंट के पास नहीं है, ना ही किसी एक आइडियोलॉजी के पास। लेकिन एक बात तय है, ये डिबेट अब सिर्फ पार्लियामेंट तक सीमित नहीं है, ये हर क्लासरूम, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और हर इंडियन फैमिली तक पहुंच चुकी है। अब फैसला आपका है, आपके हिसाब से रिजर्वेशन का फ्यूचर कैसा होना चाहिए। कमेंट करके मेरे को आप जरूर बताना और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस विद फुल क्लैरिफिकेशन के लिए मेरे को फॉलो करना मत भूलना।